हेलो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी अनुभव में। और आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का प्रबंध। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम बदल दिया गया है। पहले हमारे यूट्यूब चैनल का नाम सिर्फ विद्यार्थी था, लेकिन अब हमारे यूट्यूब चैनल का नाम विद्यार्थी अनुभव रख दिया गया है। इसलिए सभी विद्यार्थी नोट करें कि अब हमारे यूट्यूब चैनल का नाम विद्यार्थी अनुभव है। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कार्यशील पूंजी को वित्तीय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि चाहे व्यवसाय बड़ा हो चाहे व्यवसाय छोटा हो, सभी को अपने कार्य का संचालन करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। इसीलिए स्थायी संपत्तियों और कार्यशील पूंजी के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, फिक्स असेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड। इसलिए स्थायी संपत्तियों को व्यवसाय में लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए खरीदा जाता है, और इन संपत्तियों का प्रयोग करने से व्यवसाय को लंबे समय तक आय प्राप्त होती रहती है। और इन स्थायी संपत्तियों में हम लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सिंग इत्यादि को शामिल करते हैं। नेक्स्ट है, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। इसलिए इन संपत्तियों का कुशल और सही ढंग से प्रयोग करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कार्यशील पूंजी के प्रबंध का मुख्य उद्देश्य पूंजी की उस मात्रा का निर्धारण करना है जो आवश्यकता से कम न हो और आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें पूंजी की उस मात्रा का निर्धारण करना है जो अनुकूलतम हो। अब हम वर्किंग कैपिटल के दो कॉन्सेप्ट्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल विच इज़ द टोटल ऑफ ऑल द करंट असेट्स ऑफ ए बिजनेस। सकल कार्यशील पूंजी अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी का मतलब है कि व्यवसाय में प्रयोग की जाने वाली सभी चालू संपत्तियों के योग से है। सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट्स। इसलिए सकल कार्यशील पूंजी को सभी चालू संपत्तियों के इक्वल दिखाया गया है। और इस अवधारणा के पक्ष में विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। उन्होंने बताया है कि सभी चालू संपत्तियों को कार्यशील पूंजी क्यों कहा जाता है। इसका जो मुख्य कारण है वो इस प्रकार से हैं: जस्ट एज फिक्स्ड असेट्स आर कंसीडर्ड एज द सिंबल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट असेट्स मस्ट ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज सिंबल ऑफ वर्किंग कैपिटल। जैसे कि स्थायी संपत्तियों को स्थायी पूंजी का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही चालू संपत्तियों को भी कार्यशील पूंजी का प्रतीक माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एनी एक्विजिशन ऑफ फंड्स इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल। ये कहता है कि जब कोई भी फर्म को कोई भी पूंजी प्राप्त होती है तो उससे कार्यशील पूंजी बढ़ जाती है। मोस्ट ऑफ मैनेजर्स प्लान्स देयर बिजनेस ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू दी करंट असेट्स कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि अधिकांश जो प्रबंधक होते हैं वह चालू संपत्तियों के आधार पर ही अपनी व्यावसायिक क्रियाओं की योजनाएं बनाते हैं। नेक्स्ट है, यूटिलिटी ऑफ करंट असेट्स रिमेन्स द सेम वेदर फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म्स लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स। ये कहता है कि व्यवसाय में जो चालू संपत्तियों की आवश्यकता है वो हमेशा बनी रहेगी, चाहे आप दीर्घकालीन ऋण और अल्पकालीन ऋण से आप अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करें, लेकिन जो चालू संपत्तियों की जो आवश्यकता है वो हमेशा व्यवसाय में बनी रहेगी। अब हम वर्किंग कैपिटल के सेकंड कॉन्सेप्ट नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, शुद्ध कार्यशील पूंजी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। नेट वर्किंग कैपिटल विच इज़ द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज़। ये कहता है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी अवधारणा के अकॉर्डिंग कार्यशील पूंजी का मतलब है कि व्यवसाय में प्रयोग की जाने वाली सभी चालू संपत्तियों का सभी चालू दायित्वों से ज़्यादा हो जाना है। सो नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। इसीलिए शुद्ध कार्यशील पूंजी को सभी चालू संपत्तियों में से सभी चालू दायित्वों को घटा करके निकाला जाता है। इसीलिए
इस अवधारणा के पक्ष में विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। उन्होंने बताया है कि सभी चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों से ज़्यादा हो जाने को कार्यशील पूंजी क्यों कहते हैं। फर्स्ट है, द कॉन्सेप्ट गिव्स द ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिक्विडिटी ऑफ ए कंसर्न। ये कहता है कि जो ये अवधारणा है वह लिक्विडिटी पोजीशन यानी कि जो तरलता की जो स्थिति है उसके बारे में सही सूचना प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज ओनली बाय फ्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और व्हेन ए लॉन्ग टर्म लॉन्स इज ऑब्टेन। ये कहता है जब लाभों को वापस व्यवसाय में रख लिया जाए और दीर्घकालीन ऋण को प्राप्त कर लिया जाए तभी जो हमारी कार्यशील पूंजी है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, इट विल इंडिकेट वेदर और नॉट द कंसर्न विल बी एबल टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज व्हेन दे फॉल ड्यू। ये कहता है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी अवधारणा में हमें यह भी पता चलता है कि क्या व्यवसाय अपनी चालू दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम है या नहीं है। नेक्स्ट है, शॉर्ट टर्म लैंडर्स बैंकर्स कैलकुलेट द सेफ्टी मार्जिन रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट ऑफ देयर डेब्ट्स। ये कहता है कि व्यवसाय के ऋणदाता बैंकर्स इत्यादि इस अवधारणा के आधार पर ही यह पता लगाते हैं कि ऋण को वापस समय पर भुगतान कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, द बिजनेस विल बी एबल टू फेस डिप्रेशन और एनी अदर कंटीजेंट नीड ऑफ द बिजनेस। और यह अवधारणा हमें यह भी बताती है कि व्यवसाय मंदी काल में और आकस्मिक आवश्यकताओं का सामना करने में सक्षम है या नहीं है। नेक्स्ट है, इफ़ करंट असेट्स आर इक्वल टू करंट लायबिलिटीज़। यदि हमारी जो चालू संपत्तियां हैं वो चालू दायित्वों से बराबर हैं या हम ये कह सकते हैं दोनों ही बराबर हैं, देन नेट वर्किंग कैपिटल विल बी जीरो। तो हमारी जो कार्यशील पूंजी है वो शून्य होगी। एंड इफ़ करंट असेट्स आर लोअर देन द करंट लायबिलिटीज़ देन नेट वर्किंग कैपिटल विल बी नेगेटिव। अगर हमारी जो चालू दायित्व हैं वो चालू संपत्तियों से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी जो शुद्ध कार्यशील पूंजी है वो नकारात्मक हो जाएगी, या हम ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी के प्रकार। अब हमने यहाँ पे कार्यशील पूंजी को दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। जो हमारा फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, उसके भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट एंड सेकंड है नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा सेकंड टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, इसके भी दो टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है परमानेंट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता समय के अनुसार बदलती रहती है और अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का संचालन करने के लिए पड़ती है। हाउएवर टू कंटिन्यू ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इज रिक्वायर्ड द मिनिमम लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड कैश। इसलिए जब कोई व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले कच्चा माल खरीदा जाता है और कच्चा माल खरीदने के लिए भी हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद कच्चे माल का प्रयोग करके हम एक उत्पाद का निर्माण करते हैं और उत्पाद का निर्माण करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस करने होते हैं। उन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए भी हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद जब हमारा उत्पाद बन जाता है उसको हम बिक्री के लिए गोडाउन में रख देते हैं। तो जब हम उत्पाद को गोडाउन में रख देते हैं तो उसको मेंटेन रखने के लिए भी हमें कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो उस एक्सपेंसेस के लिए भी हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है।
उसके बाद हमें अपने उत्पाद को बेचने के लिए कुछ प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, तो उन एक्सपेंसेस के लिए भी हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद जब हमारा उत्पाद सेल हो जाता है, उसकी बिक्री हो जाती है, तो हमें आय प्राप्त हो जाती है, हमें कैश प्राप्त हो जाता है। तो ये एक साइकिल है जो कच्चे माल से खरीदने से लेकर के उसको एक कैश में दोबारा से कन्वर्ट करना एक साइकिल क्रिएट करता है। तो इसी को हम प्रोडक्शन साइकिल या कैश साइकिल कह सकते हैं। तो इसलिए हम इन साइकिल में जितना भी समय हम लगाते हैं, उन सभी समय अवधि में हमें एक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती रहेगी। इसलिए हमें ये याद रखना है कि हमारे पास एक मिनिमम लेवल होना चाहिए कार्यशील पूंजी का, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके या हम अपने व्यवसाय का संचालन सुचारू रूप से कर सके। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ऑपरेटिंग साइकिल पर डिपेंड करती है। हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का जो समय अवधि है वो जितना ज़्यादा अधिक होगा, उतना ही अधिक हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, और हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का समय अवधि जितना कम होगा, उतनी ही कम हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, जबकि जो हमारी व्यापारिक संस्थाएं हैं उनको कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता पड़ती है। द अमाउंट नीडेड टू मेंटेन करंट असेट्स and carry on day-to-day operation of the business without any obstacle at this minimum level, that is called regular working capital। चालू संपत्तियों को इस न्यूनतम मात्रा तक बनाए रखने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी कहते हैं। The amount involved as permanent working capital has to be met from long-term sources of finance, is that capital, debentures, long-term loans, etc। ये कहता है कि स्थायी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को हम दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों से पूरा कर सकते हैं, जैसे कि अंश पूंजी, ऋण पत्र, किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया कोई भी ऋण इत्यादि। अब आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को एक रेखा के माध्यम से दिखाया गया है, और इसमें वर्किंग कैपिटल यानी कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको बिल्कुल कांस्टेंट रखा गया है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्थायी कार्यशील पूंजी है वो पूरे साल भर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और इसका मुख्य कारण ये है कि हमें स्थायी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हम कंपनी की स्थापना करते हैं, उसके बाद हमें स्थायी कार्यशील की पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें स्थायी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ भी सकती है, लेकिन कब पड़ेगी वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। नेक्स्ट है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, अस्थायी कार्यशील पूंजी अवधारणा। एनी अमाउंट ओवर एंड अबव द परमानेंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड टेम्परेरी, फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। स्थायी पूंजी से जितनी ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, उस राशि को हम अस्थायी और परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी कहते हैं। ड्यू टू सीजनल चेंजेस, लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज हायर देन द नॉर्मल ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, एंड देयरफॉर एडिशनल वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद परमानेंट वर्किंग कैपिटल। मौसम में चेंज होने के कारण साल के कुछ महीनों में व्यापार ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। जब मांग बढ़ेगी तो हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, और व्यापार बढ़ जाएगा तो हमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमारे मौसम में चेंज होने के कारण भी हमें स्थायी पूंजी के साथ साथ जो हमारी अस्थायी पूंजी की जो आवश्यकता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ड्यूरिंग पीक सीजन डिमांड राइज एंड मोर स्टॉक इज टू बी मेंटेन टू मीट द डिमांड। नीड ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल शुड बी मेट फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये इसलिए होता है जब मांग बढ़ जाती है
तो मांग को सेटिस्फाई करने के लिए हमें स्टॉक को मेंटेन रखना पड़ता है, और स्टॉक को मेंटेन रखने के लिए हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो हमारे अल्पकालीन जो वित्तीय सोर्सेज हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। अब आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को एक रेखा के रूप में, एक उतार चढ़ाव रेखा के रूप में दिखाया गया है, जो हमें बताती है कि जो अस्थायी कार्यशील पूंजी की जो आवश्यकता है वो मौसम के अनुसार बदलती रहती है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हमारा व्यापार बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा अस्थायी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, और जब हमारा व्यापार घट जाएगा तो हमें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। Both types of working capital is necessary to run the business smoothly. व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों प्रकार की कार्यशील पूंजी, स्थायी और अस्थायी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट डायग्राम shows that permanent working capital remains the same throughout the year, while temporary working capital is fluctuating in accordance with seasonal demand. ये कहता है कि जो हमारा पहला वाला डायग्राम है वो दिखाता है कि जो स्थायी कार्यशील पूंजी है वह पूरे साल भर कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, जबकि जो हमारी अस्थायी कार्यशील पूंजी है वह मौसम में चेंज होने के अनुसार बदलती रहती है। मौसम में चेंज होने से उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ एक्सपेंडिंग बिजनेस द नीड ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल may not be constant and it would be increasing. ये कहता है अगर कोई ऐसा व्यवसाय है जो विकास कर रहा है उसके लिए स्थायी पूंजी की जो आवश्यकता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती रहेगी। Therefore the permanent working capital line also may be increasing horizontal. इसलिए जो स्थायी कार्यशील पूंजी है उसको डायग्राम में एक बढ़ते हुए समतल लाइन के रूप में दिखाया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त हो गया है, और इसीलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी अनुभव को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।